हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं अपना चैनल टेक्निकल पॉइंट। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि आर्क लेंथ के बारे में देखा था और जो है आप पोलरिटी के बारे में हम लोगों ने देखा था। पोलरिटी क्या था, कैसे यूज करते थे, क्यों पोलरिटी होता है, किसको पोलरिटी कहते हैं, ये सारा चीज देखा था। आर्क लेंथ में ये भी देखा था कि आर्क लेंथ कितने प्रकार के होते हैं, कब कौन सा आर्क लेंथ होता है, ये सारा चीज हम लोगों ने देख चुका था। आज जो हम देखने वाले हैं वो है हमारा आर्क ब्लो। आर्क ब्लो क्या है वो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। और इससे एक और जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं वो है वेल्डिंग रॉड के बारे में, यानी इलेक्ट्रोड रॉड के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं पूरा डिटेल। तो और मैं उसको आप लोगों को दिखाने वाला भी हूँ, तो वीडियो को छोड़ करके आधे पे से जाना नहीं है, पूरा देखना है ताकि आपको पूर्ण रूप से समझ में आए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। लो, आर्क अपने अपने आर्क अपने दिशा को छोड़कर, दिशा तथा पथ को छोड़कर इधर उधर यतन करने लग जाता है, उसे ही उस दोष को क्या कहते हैं, आर्क ब्लो कहते हैं। आप ड्राइंग के अनुसार समझेंगे। देखिए, ये आपका एक इलेक्ट्रोड रॉड है, ये इलेक्ट्रोड रॉड है जो कि आपके ये एक टर्मिनल से इससे जुड़ा हुआ है डीसी वेल्डिंग पावर सप्लाई से, और एक को जॉब से जुड़ा हुआ है। अब क्या होता है, जब हम इसके द्वारा वेल्डिंग करते हैं, जब वेल्डिंग करने के लिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोड रॉड के द्वारा, तो पहले क्या होता है, जब बीच में करते हैं तो सही होता है। जब हमारा ये मान लीजिए एक जॉब है, इसमें अगर बीच में इलेक्ट्रोड रॉड से हम करें तो आर्क हमारा सही निकलता है, जबकि किनारे पे करते हैं तो हमारा जो होता है आर्क ब्लो होने के चांसेस रहते हैं। वो आर्क ब्लो क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइंस जो होती हैं इसमें, वो क्या करती है, किनारे पे जब हम करते हैं, यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पे हम वेल्डिंग कर रहे होते हैं, किनारे पे करना होता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो लाइन होती है वो इधर की तरफ भागना चाहती है। तो जब भागती है जॉब पे इधर की तरफ, तो हमारा आर्क भी क्या होता है, उधर ही भागता है। तो जब आर्क उधर साइड में भागेगा तो क्या होगा, यहाँ हीट जो है, यहाँ पे जब ज्यादा आर्क नहीं मिलेगा तो यहाँ हीट जनरेट नहीं होता है, तो इसीलिए यहाँ पे पूर्ण रूप से फ्यूजन नहीं हो पाता है। ठीक है, और इसी दोष को क्या कहते हैं, आर्क ब्लो कहा जाता है। ठीक है, फिर से एक बार यहाँ पे क्लियर करेंगे। आर्क ब्लो क्या होता है, जब इलेक्ट्रोड रॉड से, देखिए याद यही पे हो जाएगा याद, इलेक्ट्रोड रॉड से किसी जॉब पर वेल्डिंग करते समय जब उसके आर्क जो हैं, आर्क इधर उधर यतन करने लग जाए। ये जो इसका पथ है, ये डायरेक्शन है, ये सीधा स्ट्रेट इधर होना चाहिए, लेकिन ये क्या अभी इधर हो रहा है, इधर साइड में जा रहा है आर्क जो है। तो इस दोष को ही, जो अपने पथ से विचलित हो गया, यानी कहने का मतलब जो रास्ता है उस रास्ते से भटक गया, जिस रास्ते पे आना चाहिए था वहां से भटक करके वो दूसरी साइड जाने लग गया, उसी को क्या कहते हैं, उसी दोष को कहते हैं आर्क ब्लो। क्लियर? इसे ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं, इसके ठीक करने के लिए अर्थ क्लैंप को चेंज कर सकते हैं। इसमें जो अर्थ क्लैंप लगाया जाता है, सॉरी, इसमें ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं, अर्थ क्लैंप को चेंज कर सकते हैं, अर्थ क्लैंप को। या दूसरा एक और काम कर सकते हैं कि कम आर्क की डिस्टेंस लेकर के हम इसकी वेल्डिंग करें। ये आर्क की डिस्टेंस जो होती है कम करके हम इसकी वेल्डिंग करें। ठीक है, तीसरा होता है आपका वेल्डिंग रॉड की पोजीशन चेंज कर दें। वेल्डिंग रॉड की जो पोजीशन है उसे हम चेंज कर लें। ठीक है, इसे कम करने का तरीका या ठीक करने का तरीका है, पहला कि इसका अर्थ क्लैंप चेंज कर दें। दूसरा क्या होता है, वेल्डिंग रॉड का पोजीशन चेंज कर दें। और तीसरा जो होता है आपका, वो तीसरा ये है कि कम लंबाई के आर्क प्रयोग किए जाए। ठीक है, ये है आपका आर्क ब्लो। क्लियर हुआ? चलते हैं अब हम लोग किसके ऊपर, अब हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रोड के बारे में, इलेक्ट्रोड क्या है। अब हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोड के बारे में, इलेक्ट्रोड क्या है, इसका प्रयोग कैसे किया जाता है, इसमें क्या क्या चीजें होती है, वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। चलिए देखते हैं। अभी एक इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड है जिसका जो होता है, ये देखिए यहाँ पे, ये इतना गैपिंग जो होती है, ये इलेक्ट्रोड होल्डर में पकड़ा जाता है। इसको जो है इलेक्ट्रोड होल्डर में पकड़ा जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, इतना जो गैप है ये इलेक्ट्रोड होल्डर में पकड़ा जाता है। ठीक है, ये पूरा अभी क्या है, ये जो है ये कोटेड डायमीटर है, ये कोटिंग की हुई है, जो कि एल्युमिनियम क्लोराइड की कोटिंग की हुई है। इस पे सामान्यतः जो होती है
वो एल्युमिनियम क्लोराइड की कोटिंग की गई होती है इलेक्ट्रोड पे, ठीक है। इलेक्ट्रोड में जो कोर वायर होता है इसे कहते हैं कोर वायर, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक होगा, इसी के ऊपर कोटिंग किया गया है। तो सामान्यतः जो प्रयोग किया जाता है कोर वायर, वह माइल्ड स्टील की प्रयोग की जाती है, ठीक है। कोर वायर जो होता है वो माइल्ड स्टील की प्रयोग की जाती है, इसे कोर वायर कहते हैं। ये कोटिंग वायर, कोटिंग डायमीटर हो गया, इसे कहते हैं स्टैकिंग इंड। ये जो आपका लास्ट सिरा है इसे स्टैकिंग इंड कहते हैं। ये जिसके ऊपर जो ये चढ़ा हुआ है कोटिंग किया गया है, ये एल्युमिनियम क्लोराइड होती है, ठीक है। और जो आपका ये होता है ये कोर डायमीटर, ये माइल्ड स्टील का होता है, ठीक। अब इसमें हम लोग बहुत सारी चीजें जानने वाले हैं। वो क्या है, इसका जो लेंथ होता है, एक एक करके सबके बारे में चलेंगे। देखिए इसमें जो कोर वायर जो प्रयोग किया जा रहा है उसका अलग अलग डायमीटर का आता है और उसी डायमीटर के अनुसार इसका साइज लिया। देखेंगे इधर कॉमन साइज ऑफ इलेक्ट्रोड। कॉमन साइज ऑफ इलेक्ट्रोड जो होता है आपका वो होता है 1.5। इलेक्ट्रोड का कोर डायमीटर के अनुसार ही इसका साइज लिया जाता है। कोर डायमीटर जो होता है आपका ये है कोर डायमीटर, और इसका साइज क्या क्या होता है, कितना कितना होता है, 1.5 mm का होता है, 1.5 mm का भी आता है, ये 2 mm का भी आता है, 2.5 mm का भी आता है, 3.15 mm का आता है, 4 mm का आता है, 5 mm का आता है, 6 mm का आता है, 6.30 mm का आता है, और 8 mm का आता है, और 10 mm का आता है। ये जो कोर वायर होता है ना, इसका साइज ये कॉमन साइज ऑफ इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड का जो साइज लिया जाता है वो इसके कोर वायर से लिया जाता है, ठीक है। अब इसकी लेंथ की बात करें तो इसका लेंथ जो होता है 4 साइज में आता है। इलेक्ट्रोड की जो लेंथ होती है वो 4 साइजों में आती है। देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड जो होता है आपका, ये जो लंबाई होता है यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होती है वो आपकी होती है 200 mm। 200 mm का भी आता है, एक आपका 250 mm का भी आता है, 300 mm का भी आता, 350 mm का भी आता है, और 450 mm का आता है। लेकिन सबसे अधिक जो प्रयोग किया जाता है वो सबसे अधिक कौन सा प्रयोग किया जाता है, जो 350 से 450 mm। एग्जाम में भी जो पूछे जाते हैं सबसे अधिक पूछा जाने वाला यही है। एग्जाम में पूछा जाता है कि इलेक्ट्रोड साइज, इलेक्ट्रोड का लंबाई कितना से कितना तक होता है, वो 450 से 550, सॉरी 350 से 450, 250, 200, सॉरी इलेक्ट्रोड का साइज कितना 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 से कितना तक लिया जाता है, तो ये ले जाएगा 350 से 450, 300 से 400, 300 से 500, और 500 से 600। तो हमें ये लगाना होगा 350 से 450। आपको ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है इससे, ठीक है। इसमें भी आपका जो होता है कॉमन साइज ऑफ इलेक्ट्रोड में कोर डायमीटर का साइज भी पूछा जाता है कि 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3.5 mm, 4, 5, 6, 6.30, 8 और 10, इतने mm तक के ये कोर डायमीटर मिलते हैं। आपके इलेक्ट्रोड के साइज जो होते हैं ये आपका 200, 250, 350 और 400 mm तक के साइज में इलेक्ट्रोड मिलते हैं, ठीक है। अब जो होता है कोटिंग डायमीटर, कोटिंग डायमीटर जो होता है कोटिंग फैक्टर। कोटिंग फैक्टर क्या है, किसी भी इलेक्ट्रोड में कोटिंग फैक्टर वो होता है जो कि हमने आपको बताया था, कोटिंग फैक्टर के बारे में भी पढ़ेंगे। कोटिंग फैक्टर वो होता है किसी भी इलेक्ट्रोड में जो कि कोर डायमीटर और कोटेड डायमीटर के अनुपात को ही, रेशियो को ही कोटिंग डायमीटर कहा जाता है। कोटिंग डायमीटर, कोटिंग फैक्टर किसे कहते हैं, सॉरी कोटिंग फैक्टर किसे कहते हैं, कोर डायमीटर तथा कोटिंग डायमीटर के रेशियो को ही कोटिंग फैक्टर कहा जाता है, कोटेड फैक्टर कहा जाता है, ठीक है। फिर से सुन लेंगे, कोटिंग फैक्टर किसे कहते हैं, कोटिंग फैक्टर कोर डायमीटर तथा कोटेड डायमीटर, कोर डायमीटर तथा कोटेड डायमीटर के रेशियो को मतलब अनुपात को ही क्या कहता है, कोटिंग फैक्टर कहा जाता है। क्लियर। तो आइए देखते हैं कोटिंग फैक्टर कितने तरह के होते हैं। कोटिंग फैक्टर 3 तरह के होते हैं। पहला होता है लाइट कोटिंग फैक्टर, दूसरा होता है मीडियम कोटिंग फैक्टर, और तीसरा होता है हैवी कोटिंग फैक्टर। लाइट कोटिंग फैक्टर में जो लाइट कोटिंग फैक्टर जो होता है वो 1.2 से 1.3 होता है। मीडियम कोटिंग फैक्टर जो होता है वो 1.4 से 1.5 होता है, और हैवी कोटिंग फैक्टर जो होता है वो 1.6 से 2.2 होता है।
आइए हम बोर्ड पे देखते हैं, लिख देता हूं मैं बोर्ड पे ये भी अच्छे से। चलिए मैंने लिख दिया है, एक बार ध्यान से देखेंगे। लाइट कोटिंग फैक्टर जो होता है, कोटिंग फैक्टर क्या होता है, फार्मूला इसका ये होता है आपका कोटिंग डायमीटर, कोटिंग डायमीटर, कोटिंग डायमीटर बटे कोर डायमीटर, कोर डायमीटर के रेशियो को ही कोटिंग फैक्टर कहा जाता है। कोटिंग फैक्टर में लाइट कोटिंग फैक्टर जो होता है वो 1.2 से 1.3 होता है, मीडियम कोटिंग फैक्टर जो होता है वो 1.4 से 1.5 होता है, और हैवी कोटिंग फैक्टर जो होता है 1.6 से 2.2 होता है। ये डायरेक्टली पूछा जाता है एग्जाम में कि हैवी कोटिंग फैक्टर कितना से कितना होता है, 1.2 से 1.3 होता है, या 1.2 से 1.4 से 1.5 होता है, या 2.2 से 1.5 होता है। ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है आपका मीडियम कोटिंग फैक्टर। मीडियम कोटिंग फैक्टर जो पूछा जाता है कि 1.4 से 1.2 से 3 से 1.4 होता है, या 1.4 से 1.5 होता है, या 1.6 से 2.2 होता है, या एक और चीज उसमें मिला दे 1.1 से 1.2 होता है। तो हमारा कितना होता है 1.4 से 1.5 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे ये भी बन सकता है, हैवी कोटिंग फैक्टर में 1.6 से हैवी कोटिंग फैक्टर कितना होता है, 1.6 से 2.2 होता है, या 1.5 से 1.4 होता है, 1.2 से या 1.3 होता है, या 1.1 से 1.2 होता है। ऐसे करके क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो इसमें हमारा आंसर कितना होगा 1.6 से 2.2 होता है। ठीक है, ये आपका कोटिंग फैक्टर है। ठीक, फिर से एक बार देख लेंगे जो हम लोगों ने पढ़ा है अभी तक में। इलेक्ट्रोड जो होता है, इलेक्ट्रोड का ये जो होता है ये वाला साइड, इसे कोर डायमीटर कहते हैं, इसे कोटिंग डायमीटर कहते हैं, इसे आगे स्टेकिंग इंड कहते हैं। यहां से यहां तक की दूरी जिसे स्टब लेंथ कहते हैं, इसकी लंबाई 40 से 50 mm तक रखी जाती है। ये जो होता है यहां से यहां तक ग्रिपिंग ऑफ इलेक्ट्रोड होल्डर रहता है। ये यहां से यहां तक इलेक्ट्रोड होल्डर को पकड़ने के लिए ये जगह दे रखा होता है, और यहां से यहां तक जो लेंथ होती है वो स्टब लेंथ होती है, वो 40 से 50 mm होता है। क्लियर। इलेक्ट्रोड होल्डर पे जो ये परत चढ़ी हुई है, यानी कि जो इसके ऊपर जो कोटिंग की हुई है, ये एल्युमिनियम क्लोराइड होती है सामान्यतः, और इसके अंदर जो वायर कोर वायर है वो भी सामान्यतः माइल्ड स्टील का प्रयोग किया जाता है। ये इलेक्ट्रोड होल्डर के बारे में हो गया। इलेक्ट्रोड होल्डर के वायर की जो होती है, कोर वायर की जो साइज होता है वो कितना होता है, कॉमन साइज ऑफ इलेक्ट्रोड, इसी से साइज लिया जाता है, और उसका साइज कितना होता है 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3.15 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 6.30 mm और 8 mm और 10 mm होता है। ठीक है। और कोटिंग फैक्टर जो होता है, कोटिंग फैक्टर क्या, सॉरी, इसका साइज कितना होता है, लंबाई में देखा जाए तो इलेक्ट्रोड की लेंथ जो होती है यहाँ से यहाँ तक ली जाती है, और इसके ग्रिपिंग ऑफ इलेक्ट्रोड होल्डर तक छोड़ करके, जहां से इलेक्ट्रोड होल्डर पकड़ता है वहां से छोड़ करके स्टैकिंग इन तक इसकी लंबाई ली जाती है। और वो लंबाई कितनी होती है, 200 mm की भी इलेक्ट्रोड रोड आती है, 250 mm की आती है, 350 mm की आती है, और 450 mm की आती है। सबसे ज्यादा जो प्रयोग किए जाने वाला है, सबसे ज्यादा जो एग्जाम में भी पूछा जाने वाला है, वो होता है सामान्यतः जो प्रयोग किया जाता है वो 350 से 450 तक वाला इलेक्ट्रोड प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका कोटिंग फैक्टर। कोटिंग फैक्टर हमारा ये हो गया, ये हो गया कोटिंग फैक्टर। कोटिंग फैक्टर क्या है, कोटिंग फैक्टर कोर डायमीटर तथा कोटेड डायमीटर, कोर डायमीटर तथा कोटेड डायमीटर के रेशियो को ही कोटिंग फैक्टर कहते हैं। क्लियर। कोटिंग डायमीटर बटे कोर डायमीटर, यानी कोटिंग डायमीटर और कोर डायमीटर के रेशियो को ही कोटिंग फैक्टर कहते हैं। कोटिंग फैक्टर 3 तरह का होता है, लाइट कोटिंग फैक्टर, मीडियम कोटिंग फैक्टर और हैवी कोटिंग फैक्टर। यहाँ आप देख सकते हैं लाइट कोटिंग फैक्टर, मीडियम कोटिंग फैक्टर और हैवी कोटिंग फैक्टर। लाइट कोटिंग फैक्टर जो होता है 1.2 से 1.3 होता है, और आपका 1.4 से 1.5 मीडियम कोटिंग फैक्टर होता है, और आपका जो हैवी कोटिंग फैक्टर होता है 1.6 से 2.2 होता है। क्लियर। अब चलते हैं, एक चीज इसमें और है, वो क्या है कि जो ये इलेक्ट्रोड रॉड है,
जो कि कोर वायर आपको दिखाया गया है, कोर वायर का जो व्यास दिखाया गया है, कोर वायर डायमीटर जो दिखाया गया है 1.5 2.5 3.15 4 5 6 6.30 8 और 10 जो कोर वायर डायमीटर दिखाया गया है, इसके लिए जो कोर वायर है ये जो साइज होते हैं, किस साइज के लिए कितने एम्पियर की करंट की जरूरत होती है वो हम लोग देखेंगे। यानी कि वेल्डिंग करते समय जब इलेक्ट्रोड रॉड से इसको पकड़ते हैं तो अगर हमारा 1.5 mm का अगर ये कोर वायर है तो उसके लिए कितना एम्पियर करंट की जरूरत पड़ेगी। अगर हमारा 2.00 है 2 mm है इसका कोर वायर तो उसके लिए कितना करंट की जरूरत पड़ेगा, तो हम अभी देखने वाले हैं। यहाँ पे मैं एक चार्ट बना देता हूँ, उस चार्ट में सारा लिख दूंगा, फिर आप लोगों को उसके बारे में समझा दूंगा। चलिए देखेंगे, यहाँ पे मैंने ये चार्ट बना दिया है। जो भी यहाँ पे डाटा लिखवाया जा रहा है आप लोगों को, वो डाटा बहुत ही वीवीआई है, उसको याद रखना है और उससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं, इससे ये वीवीआई मान के चलिए। जो भी यहाँ पे दिखवाया जा रहा है वो आपका वीवीआई है और ये एकदम बिल्कुल डायरेक्टली पूछा जाता है क्वेश्चन एग्जाम्स में। और वो मैं बताऊंगा कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, पहले इसके बारे में समझते हैं। देखिए, जो मैंने बताया था कि ये कोर साइज जो होता है, इसका कोर साइज जो होता है इलेक्ट्रोड होल्डर का, इलेक्ट्रोड रॉड का, ये जो कोर साइज वो 1.5 जो होता है, 1.5 के लिए 40 से 60 एम्पियर तक के करंट का रेंज तक का करंट प्रयोग किया जाता है। ठीक है, 1.5 के लिए 40 से 60 एम्पियर तक के रेंज का करंट प्रयोग किया जाता है। 2.5 यानी कि 2 mm आ गया, तो 2 mm जो होता है यहाँ पे 1.5 वाले में ही आ जाएगा, ये 40 से 60 तक में। अब 2.5 आया, यानी कि 2.5 से जब चलेंगे 2.5 से लिया जाएगा तो 50 से 80 एम्पियर तक वाले में ये आएगा 2.5 mm तक के इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, 2 mm जो होता है 1.5 और 2 mm ये दोनों 40 से 60 एम्पियर तक के रेंज में आ जाएंगे। और 2.5 आया 50 से 80 एम्पियर तक के रेंज में आएंगे, ये मतलब 50 से 80 एम्पियर तक के करंट इनको चाहिए। नेक्स्ट है आपका 3.15 जो है यहाँ पे, ये 3.15 के लिए 90 से 130 एम्पियर तक के करंट इनको चाहिए, 90 से 130। फिर है आपका 4 जो होता है 4 mm के लिए, 4 mm के लिए 120 से 170 एम्पियर का करंट चाहिए, 120 से 170 एम्पियर का करंट चाहिए इसमें करंट रेंज। और 5 mm के लिए जो होता है ये आपका 5 mm के लिए जो होता है वो 130 से 270, 130 से 270 होता है। 6 mm के लिए 300 से 400 एम्पियर तक की जरूरत पड़ती है। जैसे जैसे डिजिट बढ़ते जाएगा उधर ऐसे ऐसे करंट बढ़ते चला जाता है। अब देखेंगे यहाँ पे सबसे ज्यादा जो एग्जाम में पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है कि ये 2 डिजिट बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ये अक्सर देखने को आपको मिल जाएगा कि 3.15 के लिए कितने एम्पियर के करंट की जरूरत पड़ती है, 90 से 130 एम्पियर तक के। और 4 mm के लिए कितना प्रयोग किया जाता है, 120 से 170। और यही नहीं, हमें कोई भी यहाँ पे डाटा चेंज करके पूछा जा सकता है कि 1.5 वाले साइज में, कोर वायर के डायमीटर के साइज में हमारा कितना होता है करंट रेंज, 40 से 60, 2.5 से 50 से 80, 3.5 से 90 से 130, 4 में 120 से 170, 5 में 130 से 270, 6 में 300 से 400 होता है। क्लियर, इसे याद रखना है ये दोनों को कि किस साइज के लिए कितना करंट रेंज चाहिए, 2.5 के लिए कितना करंट रेंज चाहिए, 3.5 के लिए कितना करंट रेंज चाहिए, 4 के लिए कितना करंट रेंज चाहिए, 5 के लिए कितना चाहिए, 6 के लिए कितना चाहिए। इसे याद रखना है, इससे एग्जाम डायरेक्टली पूछा जाता है। कैसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि 3.15 mm के इलेक्ट्रोड कोर वायर साइज के लिए करंट कितना चाहिए होता है, करंट रेंज कितना चाहिए होता है। 90 से ऐसे ऑप्शन बना देगा, 40 से 60, 50 से 80, 90 से 130 और 120 से 170 ऐसे करके पूछा जाता है। और ये डायरेक्टली पूछा जाता है, मैं फेस कर चुका हूँ एग्जाम में, एक आध एग्जाम में ये क्वेश्चन, इसलिए आपको बोला जा रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।